हाँ।
गुड इवनिंग। पार्शियल रेसिमाइजेशन मतलब इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन। इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन मतलब जो पूरा रेसिमाइज नहीं हुआ है। 100% रेसिमिक मिक्सचर मतलब कोई रिएक्शन में हमें दो इनैंशोमर्स मिलते हैं। कुछ भी रिएक्शन है हमारे पास और दो इनैंशोमर है, वन E1 और E2। तो अगर 100% ये 50% मिलता है और ये 50% मिलता है तो इसको बोलते हैं कंप्लीट रेसिमाइजेशन। ओके, बट दूसरे केस में अगर दूसरे कोई रिएक्शन में सपोज यहाँ पे कोई एक्स लेके E1 और E2 मिलेगा, बट इसमें ये 70% है और ये 30% है, तो इट इज कॉल्ड एज पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन इसमें रेसिमिक मिक्सचर कितना है? कैन यू टेल मी हाउ मच रेसिमिक मिक्सचर इन द सेकंड केस? कितना रेसिमिक मिक्सचर है? I'm taking the doubt from Karthik. Karthik asked me what is the partial racemization. So I'm taking this one. Okay. Now tell me how much racemic mixture. Here, how much racemic mixture? 100%, right? 100% racemic mixture है ये। यहाँ पे racemic mixture कितना है? Racemic mixture जो है मतलब यहाँ पे 30 पर, हाँ ये कम जो है ना उसका देंगे ना हम 30 और मतलब 60 प्लस मतलब इसमें क्या करेंगे हम, ऐसा पार्ट्स डालेंगे। 30% देखो रेसिपिक मिक्सचर के लिए E1 और E2 दोनों 30-30 चाहिए ना, तो E1 प्लस E2 प्लस E1 ऐसा करूंगा मैं। तो रेसिपिक मिक्सचर 30% ये 30% ये दोनों का मिक्सचर हुआ रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग है इसमें से ये 40% जो है ये रिमेनिंग है, मतलब आपका टोटल रेसिमिक मिक्सचर कितना है पूरे मिक्सचर में? 100% मिक्सचर में इज दैट 60%? यस, 60% रेसिमिक मिक्सचर है और ये होता है यूर इसको बोलते हैं इनैंशोमेरिक एक्सेस। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इनैंशोमेरिक एक्सेस। उसके ऊपर भी क्वेश्चन लेंगे आज क्योंकि आपने डाउट पूछा है मुझे। किसने भेजा? प्रियांशु ने भेजा है शायद। ओके, सो आई विल टेक दैट डाउट्स आल्सो। चलो कल का क्लास, क्यों आजकल लोग कम आ रहे हैं? 34 ओनली प्रेजेंट, 9 10 7 10 इज देयर बट स्टिल। चलो, सो टेल मी व्हाट अबाउट, क्या आंसर है आपका? क्या सवाल है? ये स्किप्स वाले टेस्ट देगा या नहीं देगा HCHO? इसके लिए क्या करो, यस और नो? सेकंड के लिए क्या करो? इन दोनों के लिए बोलो पहले। स्किप्स रिएजेंट टेस्ट क्या है? रिटेंशन ऑफ पिंक कलर, नो? पिंक कलर मिल जाता है बाद में हमें, है ना? तो कब होता है ये? RDI देता है, कीटोन देता है, या दोनों देते हैं? इसको क्या करो, यस और नो, यस और नो। चलो बोलो जल्दी। यहाँ पे क्या है, किया है क्या होमवर्क? ये करोगे आप? छोड़ दूं क्या मैं? नो आंसर इट। क्या हुआ? चलो बोलो जल्दी। कर देंगे। आदित्य किया या कर देंगे अभी? कल का होमवर्क था, अभी कर देंगे कैसे बोल रहे हो तुम? हम्म, कल ही दिया था मैंने ये। कब करोगे? एग्जाम होने के बाद? हम्म, किस लिए दिया था ये होमवर्क? करो फिर मैंने डिस्कस करता हूँ। चलो नेक्स्ट लेते हैं। सो यू डोंट नीड इट, देन व्हाट इज दैट? चलो
So the last reaction of this is Beckmann rearrangement. ओपीएस मिला आपको? ओपीएस भेजा था मैंने, नहीं मिला? भेजा मैंने सर को, कल तो मिल जाना चाहिए था, मैं रिमाइंड कर देता हूँ। ठीक है, मिल जाएगा। मैंने कौन से भेजा है आपको? शायद लेट मी सी। मैंने कार्बोनिल के भेजे हैं और अल्डिहाइड कीटोन के, अल्कोहल फिनॉल के भेजे हैं। अच्छा, ये बात है। मैंने 803 मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर का भेजा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर भेजा है। एंड 901 अल्डिहाइड कीटोन का भेजा है। और कौन सा चाहिए? ये दो भेजे हैं, ये आप सॉल्व करो। एरोमेटिक का चाहिए, लेट मी सी, एरोमेटिक का है तो भेजता हूँ। आइसोमेरिज्म और जीओसी के तो मैंने पहले भेजे है ना, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी। नहीं भेजे, नहीं मिले क्या? आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, आई थिंक मैंने भेजे है आइसोमेरिज्म और जीओसी के, ये स्टार्टिंग के भेजे हैं। अल्किन का भी, तो सभी चैप्टर के आपको मिले कौन से, ये तो बोल दो मुझे, एटलीस्ट ये बोल दो मिले कौन से, तो फिर उस हिसाब से मैं भेजता हूँ। बाकी नंबर्स बोल दो, कौन से मिले अब तक ओपीएस, फिर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हो गया ना तुम्हारे पास नंबर्स? हाँ, आपको अभी तक मिले कौन से हैं मैं चेक करके वो, ओनली दिस वन 501 2 एंड 3, इतना ही मिला है। नंबर्स बोल दो, मेरे पास नंबर्स होते हैं। ओके, अल्काइल हाइड्रोकार्बन के ही मिले हैं, ठीक है। और 502 दो तीन है वो याद नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ठीक है। आई थिंक फिर इतने ही मिले हैं क्या तुम्हें? नहीं रे, मैंने भेजे हैं बस। चलो चलो, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मिल जाएंगे बाकी, बाकी भी ओके। इसके पहले के भी चाहिए फिर आपको, सभी चाहिए? इनऑर्गेनिक के नहीं है? हम्म, ठीक है। और फिर क्या सच्ची में लोग पार्टी पार्टी को गए हैं क्लास छोड़ के? हाँ, देखता हूँ मैं कौन कौन प्रेजेंट है। आदित्य, अक्षय, अमेय, अमोक, अनघा, चैतन्य, देवांश, ध्रुवी, गार्गी, गौरी, जैनम, कबीर, कार्तिक, कशिश, कुंज, मल्हार, नमन, निमिष, ओम, पियांशु, प्रथमेश, प्रियांशु, पूरव, राधा, रिद्धि, ऋषि, सार्थक, सौरभ, शर्वरी, श्रिया, सुजल, वेद, वेदांग, यश, युग, अथर्व, ठीक है, मिताली। हाँ देख श्रेया, क्या 601 एंड 602 भी मिले हैं ना? ठीक है, चलो। क्लास के टाइम पे क्यों बर्थडे पार्टी किए करने को गए सब लोग? बट गए कितने, दो चार लोग ही गए शायद, 42 तो मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं। पार्टी में लॉग इन किया है क्या बच्चों ने? हाँ, तुम्हारे इसमें अच्छा है, तुम्हारे इसमें वीडियो नहीं ऑन रखता हूँ, बट बाकी केसेस में मैं वीडियो ऑन करने को भी बोल देता हूँ बच्चों को। समझ में आता है कौन कहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, कौन बाहर है तो। हम्म।
एक मिनट में। ठीक है चलो। ओके ठीक है चलो ध्यान दो। तो हो गया ये, तो बाकी के मैं ये भेज देता हूँ आपको, ओपीएस भेज दूंगा, सॉल्व करना है तुम्हें। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेकमन रीअरेंजमेंट, तो क्या है बेकमन रीअरेंजमेंट, किसके लिए होती है ये बेकमन रीअरेंजमेंट? बेकमन रीअरेंजमेंट होती है फॉर ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम्स on reaction with acid catalyst gives amide, which on hydrolysis which on hydrolysis gives हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। अमाइड का हाइड्रोलिसिस क्या मिलता है? अमाइन प्लस एसिड। ओके, देन दिस वन इज कॉल्ड एज बेकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आर सी, ऑक्साइन क्या होता है? डबल बॉन्ड एन connected to OH. When this compound is treated with H plus acid catalyst, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं H2SO4, you can use H3PO4, okay, you can use any other acid catalyst, AlCl3 भी चलता है, okay, लुईस एसिड भी चलता है, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अलग अलग एसिड कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट मिलता है, चलो यहाँ पे मैं आर डैश लगा देता हूँ। देन आर गेटिंग कनेक्टेड विथ, तो प्रोडक्ट जो मिलता है दैट वन विल बी आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ NH कनेक्टेड टू आर ग्रुप। ओके, तो ये होता है अमाइड। इस अमाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा RCOOH, तो अदर साइड में आ जाएगा R डैश COH, और अदर साइड में आ जाएगा ReNH2। तो एसिड प्लस अमाइन, सो दिस इज कॉल्ड एज बेकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लो ये रिएक्शन, देन विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिंट ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट हिंट। इंपॉर्टेंट हिंट क्या होती है यहाँ पे? द ग्रुप anti to OH will group anti to OH connected to nitrogen in the product। ओके, मतलब देखो ये OH को जो कनेक्टेड था अल्काइल ग्रुप, उसको मैंने इस साइड में रखा है, और जो R डैश था उसको मैंने C डबल बॉन्ड O के साइड में रखा है। देखो ये अमाइड है ना, अमाइड में एक NH2 को कनेक्ट होता है एक ग्रुप नाइट्रोजन को, एंड अदर ग्रुप इज कनेक्टेड टू दिस C डबल बॉन्ड। तो जो नाइट्रोजन को कनेक्ट होता है वो स्टार्टिंग कंपाउंड में OH को एंटी देता है। सो दिस इज व्हाट योर AlCl3 क्यों आया नहीं है, दैट इज द कैटलिस्ट वी कैन यूज। H2SO4, H3PO4, AlCl3, it is a Lewis acid, no? We can use Lewis acid also. Okay, चलो लिख लिया, done this one, then we'll start the mechanism। मैकेनिज्म है तो सिंपल, आप भी ट्राई कर सकते हो। चलो हो गया क्या, लिख के हो गया? डन, ओके, चलो विल स्टार्ट द मैकेनिज्म। सो क्या है, देखो यहाँ पे रिएक्शन में हमारे पास है ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या है?
इस तरीके से लिखेंगे आर आर डैश डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे OH ग्रुप। चलो एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन लेने के लिए कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन की लोन पे, दैट वन विल अटैक हियर। देखो आप गेस कर सकते हो ना क्या होगा आगे। तो देखो कोई भी रिएक्शन मगअप नहीं करने देती है। देखो तो हमें सॉल्व करने देती है, जैसे आप मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, वैसे मैकेनिज्म भी सॉल्व करने की ही। अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर इसमें इंटरेस्ट आएगा, आप मगअप करोगे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बन गया गुड लिविंग ग्रुप। तो ये निकलेगा यहां से एज ए OH माइनस। अब जैसे ये H2O निकल जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ ना, इसका जो एंटी ग्रुप है, इसका कौन सा एंटी ग्रुप, दैट वन विल माइग्रेट टू द नाइट्रोजन। ठीक है, तो एरो के इस साइड में क्या होगा, कैसे चेंजेस दिखेंगे फिर, ये नाइट्रोजन ऐसा ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा ही है, यहाँ पे R डैश ग्रुप ऐसा ही है। चेंज क्या हुआ, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन को कनेक्ट हुआ, मतलब ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हुआ नाइट्रोजन को। क्या एलिमिनेट हुआ यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। चलो यहां तक तो आ गए। समथिंग इज मिसिंग इन दिस स्ट्रक्चर, समथिंग इज मिसिंग इन दिस स्ट्रक्चर, सम चार्जेस इज मिसिंग और नॉट मिसिंग, कि हो गया करेक्ट है सब कुछ। और कहाँ पे क्या चाहिए बोलो, समथिंग इज मिसिंग इन दिस स्ट्रक्चर, आई एम नॉट टेलिंग व्हाट इज दैट, बोलो क्या मिसिंग है स्ट्रक्चर में। पॉजिटिव चार्ज चाहिए, कहाँ पे चाहिए पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे चाहिए, कार्बन पे चाहिए, अल्काइल पे चाहिए, आर डैश पे चाहिए, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखो। यस देखो यहां से ये गया है और यहां से ये टूट के अल्काइल ग्रुप, मतलब यहां से कोई तो भी ग्रुप गया है ना इस कार्बन से, देन वी नीड टू राइट है, आर पे नहीं आएगा वो। ओके, ये वाले कार्बन पे आएगा, ये वाले कार्बन पे आएगा, तो चार्ज चार्ज चाहिए मुझे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। गॉट इट, हो गया। अब फिर से ये H2O जो बाहर निकला था वो फिर से पिक्चर में आ जाएगा, OH2 लिखेंगे H2O, और फिर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट वन विल अटैक ओवर दिस कार्बन, बराबर है। तो आगे वाला स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा H प्लस है वहां से हटाना है तो आप हटा सकते हो इसको। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे हम डबल बॉन्ड N, इसको अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है, यहां से OH2 प्लस हुआ है, और यहां से R डैश है। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था वो H प्लस को निकाल देंगे, माइनस H प्लस कर देते हैं। तो यहां से जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था उसको हम निकाल देंगे, अगर उसको निकाल दिया तो बचेगा क्या, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH R डैश एंड देन अल्काइल ग्रुप हियर। अब मुझे बोलो एक कार्बन को डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, क्या ये कीटोइनॉल वाली केस बन सकती है, क्या ये कीटोइनॉल वाली केस बन सकती है। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, यस डेफिनेटली यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। और टॉटोमेरिज्म में क्या होगा इसमें, तो ये जो हाइड्रोजन है दैट वन विल शिफ्ट टू द नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो मिला दैट वन, ये R डैश से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल गया, और ये कनेक्ट हुआ अल्काइल ग्रुप को। क्या मैं इसी कंपाउंड को यहाँ से स्टार्ट करते हुए R डैश C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू R, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेम ही है ये दोनों कंपाउंड। ओके, देखो स्टार्टिंग कंपाउंड में क्या था, जो OH को एंटी ग्रुप अल्काइल ग्रुप था, जो अल्काइल ग्रुप एंटी था वही नाइट्रोजन को अटैच्ड हुआ है, यस और नो। ओके, एंड दैट इज द फीचर ऑफ दिस रिएक्शन, यही हिंट में लिखा है ना, देखो द ग्रुप एंटी टू OH कनेक्टेड टू नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मुझे मैकेनिज्म नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अगर मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको N और यहाँ पे OH इस तरीके से, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद H3PO4, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, क्या ये CH3CONH ET रहेगा, या फिर CONH CH3 रहेगा, या फिर CH3CO NH CH3 रहेगा, नहीं तो CO। देखो ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं ना, बस तो बोलो ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, या डी प्रोडक्ट, विच वन इज करेक्ट वन। फिर से गड़बड़ करते हो यार तुम। ओम, प्रियांशु,
क्या है, गड़बड़ क्यों, गड़बड़ क्यों? पूरा गड़बड़, देव गड़बड़, क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो? इतना समझाने के बाद भी। श्रेया गड़बड़, कौन है और? देवांश, देवांश गड़बड़ किया, श्रेया गड़बड़ किया, क्यों ऐसा करते हो? बाकी लोग जिनका नाम नहीं लिया उनका करेक्ट है, बराबर है। चलो, जिनको जिन्होंने गड़बड़ की समझ में आया या नहीं आया? हम्म मैंने क्या चेंज किया, मैंने ओ OH को इस साइड में रखा, मतलब यहाँ पे ओ OH का एंटी ग्रुप कौन सा है? इथाइल ग्रुप। मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए? इथाइल को रिद्धि, क्यों क्यों गड़बड़ किया? इथाइल को क्या चाहिए मुझे? मतलब ये इथाइल ग्रुप किसको कनेक्ट होगा, देखो प्रोडक्ट में होगा एक तो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, इतना पार्ट होगा। अब नाइट्रोजन को कोई तो भी एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा, और इस साइड में कोई तो भी एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा। अब ये ब्लू वाले ग्रुप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमारे हिंट क्या बोलती है कि द ग्रुप विच इज एंटी टू ओ OH, कौन सा है? इथाइल ग्रुप, गेटिंग कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, नो। सो नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे इथाइल को कनेक्ट होगा। अच्छा, उल्टा हो गया रे। वो इथाइल को कनेक्ट होगा, एंड अ ग्रुप कनेक्टेड टू सी डबल बॉन्ड हो, दैट इज कनेक्टेड टू, मतलब ये CH3 होगा, मतलब यस यस यस, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है। चलो चलो, सॉरी। तो ये जिन्होंने बोला है मैंने उनको पहले रॉन्ग दिया था, ओके, बट ए इज करेक्ट आंसर, बाकी लोगों ने गड़बड़ किया, सॉरी। सो बाकी सब लोगों ने, जिनको मैंने राइट बोला था, वो सब लोगों ने गड़बड़ किया है। यस यस, तुम लोगों ने सही बोला था, जिन्होंने ए बोला था उन्होंने सही बोला था। ए इज द आंसर, समझ में आया या नहीं? चलो डन, लिख लो फिर। दिस इज द एग्जाम्पल। मतलब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। विदाउट मैकेनिज्म हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। राइट डाउन द मैकेनिज्म, ट्राई टू राइट द मैकेनिज्म विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन। स्क्रीन पे ना देखते हुए आप देखो। डन। चलो ठीक है, डन हो गया। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ, राइट डाउन द क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ certain Beckman rearrangement, Beckman rearrangement after hydrolysis are
aniline, aniline and acetic acid. Predict the geometry of oxime. A, sin, B, anti, C, E, D, Z. इसी में सेकंड क्वेश्चन, ethylamine formic acid. No, single answer correct. Single answer correct. I am telling single answer correct, not more than one answer correct. Come on, tell me. फर्स्ट के लिए आंसर बोलो, सेकंड के लिए आंसर बोलो. चलो, हुआ या नहीं? इतना टाइम, इतना टाइम. किसके लिए ऑप्शन डी? दोनों के लिए. 1D सेकंड ए, 1D सेकंड ए, 1D. चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं. क्या है प्रोडक्ट? क्या है प्रोडक्ट? है हमारा एनिलीन, मतलब PHNH2 प्लस एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, राइट. तो हमारा यहाँ पे ऑक्साइम होगा OH, और यहाँ पे इस साइड में एक ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप इस साइड में. तो जो नाइट्रोजन को अटैच्ड होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट विल बी एंटी टू दिस वन. सो मतलब यहाँ पे एक पीएच ग्रुप होगा, राइट.
और जो ग्रुप इसको अटैच्ड होता है इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे इथाइल होगा या मिथाइल, ओनली वन कार्बन वाला, मतलब यहाँ पे CH3 वाला ग्रुप होगा। सो दिस इज व्हाट यूर स्टार्टिंग ऑक्साइम, राइट, यही देगा। तो व्हाट इज द क्या नोमेनक्लेचर देते हैं ऑक्साइम्स को, इसको बोलते हैं कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम। और कीटो ऑक्साइम को इजेड नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, इजेड नोमेनक्लेचर। इजेड नोमेनक्लेचर में पहले तो इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, जो भी डबल बॉन्ड है हमारा, इस साइड के ग्रुप प्रायोरिटीज OH और लोन पेयर में, OH और लोन पेयर में क्या प्रायोरिटी होती है, OH फर्स्ट प्रायोरिटी, लोन पेयर को सेकंड प्रायोरिटी। देन पीएच एंड H2, ऑब्वियसली पीएच को फर्स्ट प्रायोरिटी, CH3 को सेकंड प्रायोरिटी। 1-1 प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड क्या होता है, 1-1 प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड क्या होता है, E आंसर, E हैज टू बी देयर, नॉट D, ये गलत है। तो आंसर इज E, पहले में E आंसर होता है। चलो ठीक है, कोई डाउट हो गया लिख के, समझ में आया कैसे सॉल्व किया तो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सडन बेकमैन रीअरेंजमेंट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड इथाइलामाइन। फॉर्मिक एसिड मतलब HC डबल बॉन्ड OH मिला है आपको, प्लस इथाइलामाइन मतलब ETNH2 मिला है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्साइम, यहां तक तो ठीक है, इस साइड में एक ग्रुप, इस साइड में एक ग्रुप, जो भी ग्रुप OH का एंटी रहेगा दैट वन विल कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, मतलब इथाइल ग्रुप कहाँ पे है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंटी पे होना चाहिए। और यहाँ पे जो एसिड का पार्ट होता है दैट हैज टू अटैच टू दी ऑन दिस साइड, ओके। और इसको बोलते हैं अल्डोक्साइम, क्या बोलते हैं इसको, अल्डो ऑक्साइम, अल्डोक्साइम। और अल्डोक्साइम को जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है दैट वन विल बी सिन एंड एंटी, सिन एंटी नोमेनक्लेचर दिया जाता है इनको, ठीक है। सिन एंटी कैसे होते हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू H एंड OH, अगर सेम साइड में है, सेम साइड में है तो दे आर कॉल्ड एज सिन, एंड इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, दे आर कॉल्ड एज एंटी। तो दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, वन इज सिन एंड वन इज एंटी। तो ये कौन सा है, तो यहाँ पे अगर H और OH के अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो दे आर ऑन द सेम साइड, तो यस इट इज ए सिन टाइप ऑफ अल्डोक्साइन। ओके, मैंने वन सिंगल आंसर करेक्ट दिया था, इसलिए सिन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर ये मल्टीपल है, मल्टीपल है तो कौन से करेक्ट होंगे, ए एंड, तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी 1-1 प्रायोरिटी E होगा, मतलब C वाला ही प्रोडक्ट करेक्ट होगा, ए एंड सी। अगर ये मल्टीपल है तो, अगर ये सिंगल आंसर है तो आप सिन ही लिखोगे, ठीक है। प्रोडक्ट तो दिया था ना क्वेश्चन में, ज्योमेट्री यहाँ पे चाहिए थी, हाँ। चलो ठीक है, ये वाला लिख लो पहले, बाद में ऊपर का बताता हूँ। हो गया ये लिख के, ओके। आगे ऊपर वाला, चलो ये वाला देख लो, चलो डन। हो गया, चलो इस वाला सॉल्व करो अभी। आई नीड ए प्रोडक्ट नो, सिंपल देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन, when it is treated with
NH2OH, you will get it product A. A on reaction with H2SO4, you will get product B. Identify product A and product B. So what is product A? A तो सिंपल है, क्या यहाँ से H2 निकाल देंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट बोलो क्या है। तो हाइड्रोलिसिस नहीं चाहिए, हाइड्रोलिसिस करोगे तो और आगे जाएगा रिएक्शन। H2O देन सी प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस का सी प्रोडक्ट। मुझे चाहिए सिर्फ H2SO4 का प्रोडक्ट देन सी प्रोडक्ट। टेल मी। तेरे बिना। So what is the product B? वेरी गुड, 7 मेंबर्ड रिंग। चलो 7 मेंबर्ड रिंग बना देता हूं मैं। 7 मेंबर्ड रिंग, फिर क्या होगा? एन भी चाहिए इसमें, यहाँ पे एन लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे NH कर दूं। 1 2 3 और डबल बॉन्ड हो साइड में ही चलेगा, ठीक है। आए हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, COOH। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। COH वाला पकड़ के 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और 6 वाले को क्या अटैच होगा? NH2, राइट। दिस इज प्रोडक्ट नंबर B, दिस इज प्रोडक्ट नंबर C। ये जो B है वो आपको पॉलीमर वाले चैप्टर में मिलेगा। इसका नाम होता है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। नाम क्या है इसका? इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ऐसा क्यों नाम दिया गया है? लैक्टम मतलब, लैक्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्टम? साइक्लिक अमाइड, नॉट अमाइन, साइक्लिक। ऐसा कैसे दोनों का आंसर सेम है? पूरा कार्तिक, साइक्लिक अमाइड होता है ये, नॉट अमाइन, ठीक है। साइक्लिक अमाइड को लैक्टम बोलते हैं, साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन बोलते हैं। कैप्रो स्टैंड्स फॉर कैप्राइक एसिड। कैप्राइक एसिड क्या होता है? कैप्राइक एसिड जो होता है दैट इज ए 6 कार्बन एसिड, 6 कार्बन का एसिड। ब्यूटानोइक एसिड मतलब हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। और इसका इस अमाइड जब बनेगा तो ये बन जाएगा कैप्रोलैक्टम। अब इप्सिलॉन क्यों दिया गया? तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ फिर से एक बार। CO, ये आपको पॉलीमर चैप्टर में एक मोनोमर है, आगे चल के इसका नायलॉन 6 बनता है पॉलीमर। सो इट इज ए स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर नायलॉन 6। कार्बन एटम कहाँ पे इंक्रीज हुआ? कार्तिक, कार्बन इंक्रीज हुआ है क्या? बोल, क्या इसमें कार्बन इंक्रीज हुआ है? कार्तिक, कार्बन इंक्रीज हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है ना, कार्बन इंक्रीज नहीं हुआ है ना, सिर्फ NH2OH आया है, रियलाइज होके ये 7 नंबर कार्बन में हुआ है। समझ में आया या नहीं? अच्छा चलो इप्सिलॉन पहले बोल देता हूँ, बाद में प्रोडक्ट पे आते हैं। इप्सिलॉन कैसा होता है? तो ये अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा, देन दिस इज इप्सिलॉन। तो ये
यहां से लेके अगर इप्सिलॉन कार्बन को आपका नाइट्रोजन अटैच्ड है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ये आ जाएगा, दिस इज द स्टार्टिंग फॉर और स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर और मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। आप ये देखने वाले हो पॉलीमर चैप्टर में, ठीक है, ये आएगा आपको पॉलीमर चैप्टर में, ठीक है। तो बाकी पॉलीमराइजेशन वगैरह, इसका पॉलीमराइजेशन होके नायलॉन 6 मिलता है। व्हाट इज नायलॉन 666, ये सब पॉलीमर का डिस्कशन है। चलो यहां तक ये वाला प्रोडक्ट कैसे दिया, सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है? बी प्रोडक्ट कैसे आया, समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्या होगा, यहाँ पे H प्लस हुआ, H2 प्लस हुआ, ये निकल गया, और यहाँ से एक कार्बन ने यहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया। बाकी रिएक्शन सेम ही है, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, रिंग एक्सपांड हो गई है, बट नाइट्रोजन आया है, नॉट द कार्बन एटम, कार्बन नहीं आया है यहाँ पे नया वाला। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट है? प्रोडक्ट कैसे लिखा, समझ में आ गया? चलो डन हो गया, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो हो गया। ये हमारी बेकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पे काम में आती है, वो इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बनाने में बेकमन रीअरेंजमेंट काम में आती है। ओके, वो पॉलीमराइजेशन वाला चैप्टर की रिएक्शन है। चलो वेरी गुड, तो ये हुआ। तो कल के क्या क्या डाउट्स है एक बार देख लेता हूँ। प्रियांशु और किसने किसने डाउट भेजे हैं? किसी को और किसी को डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप में राइट नाउ। पहले क्या क्या डाउट्स हैं? वेट, मुझे वो निकालना पड़ेगा। प्रियांशु ने भेजे हैं, और एक मिनट, सूडो का मैं बताता हूँ, वेट। आज स्टीरियो के बहुत सारे डाउट हैं, वही देंगे इसको। अरे क्या हुआ? ओके, 7 नंबर में डाउट था ना। सो क्वेश्चन इज दैट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये अलग अलग कंपाउंड ये है, एक तो साइक्लोडोडिकेन तो 100% नहीं है, क्या ये वाला होता है, या टरसाइक्लोब्यूटेन होता है, ये 1 1 - 2 - 1 क्या है? ठीक है, तो ये जो ऐसा कंपाउंड जब दिया रहता है ना, सो द आंसर देखो यहाँ पे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है 1 2, मतलब यहाँ से एक रिंग को पकड़ के हम नंबरिंग देते हैं 1 2। एक्चुअली आपके सिलेबस में तो नहीं है ऐसे कंपाउंड्स, बट ठीक है, सिंपल सिंपल ये एम एस चौहान या फिर इसमें होगा, हिमांशु पांडे का एग्जाम्पल होगा ये। ओके, 1 2 3 4 ऐसा देंगे। देन यहाँ पे जो अटैच्ड है, इट इज 1 - 2 - 3 - नहीं 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 नहीं, 2 - और 3 गलत हुआ ना। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन है, तो हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? ये 2 वाले डायरेक्शन में, 2 - 3 - एंड 4।
देन विल गो टू द 1, यही से स्टार्ट करेंगे, 1 डबल डैश क्योंकि अलग है, देन 2 डबल डैश, 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश। तो यहाँ पे 1 को साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, 1 और 1 डैश में साइक्लोब्यूटाइल है, 2 डैश और 2 डबल डैश, 2 डैश को 2 डबल डैश 1 डबल डैश कनेक्टेड है। पहला बॉन्ड है 1 और 1 डैश में, दूसरा बॉन्ड है 2 डैश और 1 डबल डैश में। ये देखो 1 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, टर साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर आता है बस, बाकी इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, तो दिस इज वन वन क्वेश्चन। क्लियर? अभी और किसने भेजा था मुझे, एक बार पिंग कर दे। प्रियांशु तूने भेजा था ना व्हाट्सएप पे? हाँ ठीक है, मिल गया। इनशो मेरी एक्सेस वाला है, बट इसके लिए मुझे थोड़ा और डिटेल जाना पड़ेगा। एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ इमेज। आई थिंक ये वाला डाउट तो लेना है मुझे, बट इससे पहले बाकी के डाउट लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं नहीं लिए क्या तुम्हारे स्टीरियो में? दे देंगे, इसका ऑप्शन भी देता हूँ मैं। ओके, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बताता हूँ मैं आपको, ये सॉल्व कैसे करना है ये भी बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस मुझे वो वाले ले लेता हूँ। एक मिनट, कहाँ पे गया वो? अच्छा, वो जो तूने भेजा था ना प्रियांशु, प्रियांशु प्रियांशु अलग है और प्रियांशु अलग है, शायद ऐसा ही है ना? हाँ। अच्छा, मुझे दोनों का समझ में अब तक मुझे लग रहा था कि एक ही है। तो प्रियांशु अलग है, प्रियांशु अलग है, क्या वो दोनों एक ही है? ओके, जो तूने ये भेजा था ना ग्लिसराल्डिहाइड वाला क्वेश्चन, तो वो तो हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे, डी डी ग्लिसराइड ग्लिसराल्डिहाइड वाला क्वेश्चन। ठीक है, देन हाँ ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं तो वेट, इसी को शेयर कर देता हूँ, वेट। ओके, सो कैन यू सी दिस वन? इसका पहला डाउट क्या था? पहला डाउट था डी ग्लिसराल्डिहाइड वाला। ये तो हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे, अभी इसी के बाद यानी अमाइंस के बाद कार्बोहाइड्रेट चालू करेंगे, तब ये वाला होने वाला है। ठीक है, देन किधर गए मेरी पेंसिल? ओके, डन। तो नेक्स्ट, हाँ, व्हाट आर द टाइप ऑफ आइसोमर्स दीज आर? देखो कार्बन पहले काउंट करो, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 कार्बन का है क्या? देखो यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेकंड वाले में ऑल सिस है, राइट? ऑल सिस है, बट इसमें देखो यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे ट्रांस है, एंड अदर्स आर सिस, मतलब यहाँ पे कुछ ट्रांस है and other are cis. So can I say it as a identical structure? Can I say it as a conformational isomers? Can I say it as a geometrical isomer? Can I say it as a structural isomers? चलो आप ही बोलो, क्या लिखना चाहिए, क्या होंगे ये?
यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देन अमंग द फॉलोइंग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन से हैं? यस, आप बोलो क्या क्या पता है आपको। यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये एक्टिव एक्टिव हुआ। चलो ये तो सिंपल है। क्या सी वाला कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है? सी वाला कंपाउंड एक्टिव है, सी वाला इनएक्टिव है, सी वाला इनएक्टिव है। अरे बाप रे, ऐसा गड़बड़ मत करो। नहीं 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 नहीं, एक्टिव है ये, एक्टिव होता है ये। अलीन है ना ये, अलीन कंपाउंड। अलीन में क्या होता है, दो कार्बन, दो अगर बॉन्ड्स, ये अल्किन और अलीन से डिफरेंट है। अल्किन क्या होते हैं, अल्किन में क्या होता है, अगर ये दो ग्रुप ए एंड बी आर इन प्लेन, तो यहाँ पे भी जो सी एंड डी ग्रुप होते हैं वो सब एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ये एक प्लेन में ही बैठते हैं सबके सब। बट अगर मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया ए बी, और यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, तो ये जो ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है दैट वन विल बी परपेंडिकुलर। मतलब ये एक ग्रुप अबोव द प्लेन होता है तो दूसरा ग्रुप क्या होता है, बिलो द प्लेन। तो प्रोवाइडेड अगर एक कार्बन को अलग अलग ग्रुप्स है, दोनों कार्बन को अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, ए और बी है, मतलब दोनों ए टाइप के ग्रुप है तो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या बोला मैंने, दोनों पे, एक कार्बन पे अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स है, ए ए सी सी डी डी, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो इनएक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पे पीएच दिया है तो सी एच थ्री दिया है, ये अलग है, ओके। सीएल दिया है, बीआर दिया है, ये अलग है, ओके। देन दिस इज ए एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स इनएक्टिव कब रहेंगे, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सीएल सीएल और यहाँ पे अलग लिख दिया पीएच एंड सी एच थ्री। अब ये वाला कंपाउंड जो मैंने अभी लिखा है वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ये अभी मैंने जो लिखा है वो वाला एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? हाँ, अब ये इनएक्टिव होगा, अब ये इनएक्टिव होगा। गॉट इट? समझ में है? ओके, डन, फिनिश्ड, ओके। तो ये तो कंपाउंड एक्टिव हुआ। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या तीन अलग अलग ग्रुप है या चार अलग अलग ग्रुप है? क्या नाइट्रोजन एक्टिव होगा या फिर फास्फोरस? तो ए और बी में क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। ओके, गड़बड़ मत करो कि सर गलत क्वेश्चन है। बोलो व्हाट इज योर आंसर? हाँ, तो दोनों एक्टिव रहेंगे, दैट इज वेरी गुड। दोनों एक्टिव कैसे रहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन को यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है और ये तीनों अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, और फास्फोरस को भी लोन पेयर होती है और तीनों अलग अलग ग्रुप होते हैं। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली केस है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली केस है। बट जब ए वाला आता है ना, तो नाइट्रोजन व्हेन इट इज अटैच्ड टू थ्री डिफरेंट ग्रुप, अरे कहाँ पे लिखा, नीचे लिखता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, when nitrogen is attached to three different groups, ओके ऐसे करके तीन डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स को ये अटैच्ड होगा, ए बी और सी, और यहाँ पे लोन पेयर होती है, तो नाइट्रोजन में एक फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड एज पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन, और पिरामिडल इन्वर्जन के कारण ये नाइट्रोजन की खासियत है। तो ये जो पूरा जो अम्ब्रेला होती है ना आपके, अम्ब्रेला को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की लोन पेयर में नीचे लिखूंगा, राइट, नाइट्रोजन की लोन पेयर नीचे आ जाएगी और ये जो ग्रुप्स हो जाएंगे ऐसे, ये बी और यहाँ पे ऐसा ए ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिरामिडल इन्वर्जन से वन इनैंशोमर विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स अनदर इनैंशोमर, तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो आप एक आइसोमर को आइसोलेट नहीं कर सकते हो, आपने इसको सेपरेट किया फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस वन इनटू द, सो यू कैन नॉट आइसोलेट दिस वन, ओके। इन दैट केस अब क्या होगा आपका, तो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली
इनएक्टिव होगा। फिर ऐसा फास्फोरस में नहीं होता है क्या? तो नहीं, फास्फोरस में पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस वाला कंपाउंड ही कंपाउंड एक्टिव है, तो ये वाला कंपाउंड इनएक्टिव है। क्या रीजन बोला मैंने? क्या वर्ड ध्यान में रखोगे? पिरामिडल इन्वर्जन। उस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन, पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है। तो अगर तीनों ग्रुप अलग अलग है तो दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स रहते हैं। वर्ड पॉइंट लिख लिया? समझ में आया या नहीं? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। हम्म। ओके, समझ में आएगा सबको? कोई प्रॉब्लम? हम्म। चलो डन, लिख लिया, नोट डाउन किया? ऊपर का भी है क्या? चलो छोटा कर दूंगा इसको। ठीक है, डन। स्टीरियो सॉल्व करो, बेटर है। एम एस चौहान या हिमांशु पांडे किसी में से भी। बट स्टीरियो पे जितना सॉल्व करोगे ना उतने अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, हो गया क्या? लिख के हो गया? कितना टाइम? क्या हुआ, मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास? दिया था ना मैंने इससे पहले। चलो नोट डाउन कर दो जिनके पास नहीं है तो। व्हाट्सएप पे डाउट भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हो गया सबका लिख के? नंबर नोट डाउन किया जिनके पास नहीं है उन्होंने? दैट्स माय नंबर। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेजो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, यहाँ पे तेरा ये वाला क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा। तो कितने आइसोमर्स होंगे इसमें? आप बोलो, टोटल आइसोमर्स कितने हैं, मेजो आइसोमर्स कितने हैं? कितने कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है? कितने कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है? क्या एक, दो या तीन है, या सिर्फ दो है? यस, दो रियल और एक सुडो। ओके, यस दैट इज करेक्ट। तो तीन। व्हाट इज द आंसर? कितने मेजो कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पे? मेजो कंपाउंड्स कितने होंगे? दो मेजो कंपाउंड्स। दो मेजो। पता है ना फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है फिर? सिमेट्रिक कंपाउंड है ना ये। क्या होता है ये? सिमेट्रिक आइसोमर। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई एक कंपाउंड में मिरर प्लेन हो सकता है, CH3 OH 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 CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से अगर ये होगा। सूडो कैरल चाहिए कि आपको बताना है व्हाट इज सूडो कैरल सेंटर? तो लेट मी सी दिस वन और दी, वहां पे लेके जाते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं बताया क्या? ठीक है वेट। सो आधे लोगों को बताया, आधे लोगों को नहीं बताया, ऐसा कैसे?
हम्म, पता नहीं है। ठीक है, तो चलो सूडो कायरल भी बता देता हूँ, इसी में हो जाएगा। देखो, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड ऑसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ऑसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और दूसरे होते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एटलीस्ट वन आइसोमर, एटलीस्ट वन स्टीरियो आइसोमर will be has to be meso, at least one stereoisomer has to be मेजो, कम से कम एक आपका मेजो कंपाउंड आना चाहिए। अगर मैं ये वाले कंपाउंड की बात करता हूं, तो कंपाउंड में देखो मेरे पास है CH3, ऊपर OH, 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 हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दिया, POS डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इसको इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब ये मेजो रहेगा। ठीक है, अब मेजो आइसोमर की अगर मैं मिरर इमेज निकालता हूं, तो वो क्या होती है, सुपर इम्पोजेबल। बट एक और मेजो आइसोमर मिल सकता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे OH, OH यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, CH3, CH3, और ये बीच वाला OH अलग हो जाएगा। तो क्या ये सेकंड वाला कंपाउंड जो मैंने बनाया है, 1 and 2, आर दे होमोमर, इनैंशोमर्स और डायस्टेरियोमर्स? क्या है ये दोनों, होमोमर, इनैंशोमर्स और डायस्टेरियोमर्स? इनैंशोमर्स है, दे आर नॉट इनैंशोमर्स। आर दे मिरर इमेजेस? नो, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, दे आर डायस्टेरियोमर्स, दे आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, और एक दूसरे से अलग है, अलग अलग कंपाउंड है, मिरर इमेजेस नहीं है, बट दोनों के दोनों मेजो है। यस, बोथ आर मेजो कंपाउंड। व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी, CH3, अगर मैं क्या कर देता हूँ, OH को, एक OH को ऐसे रख देता हूँ, दूसरे OH को इस साइड में ऐसे लगा देता हूँ, H, 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 एंड देन CH3। और अगर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ये एक्टिव है या नहीं है, थर्ड वाला कंपाउंड क्या है, एक्टिव है? थर्ड वाला कंपाउंड एक्टिव है, इनएक्टिव है? यस, इट इज एक्टिव कंपाउंड। और जब भी कंपाउंड एक्टिव होता है, उसकी मिरर इमेज बनती है, और उसकी मिरर इमेज जो होती है, दैट वन विल बी इट्स, इसकी मिरर इमेज क्या होती है, दैट वन विल बी इनैंशोमर। 2 और 3 जो है, दे आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। 1 and 2 जो है, वो डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट? तो इतने आइसोमर। अब आप बोलोगे इससे ये चार छोड़ के क्या आइसोमर पॉसिबल है, ये चार छोड़ के आइसोमर पॉसिबल है? आप ट्राई करो, आप ट्राई करोगे, आप बोलोगे इधर उधर कर दिया, इसको इधर उधर कर दिया, इन चारों में से एक ही होगा, कोई नया नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल आइसोमर्स होते हैं 4, और इनमें से 2 है मेजो कंपाउंड्स एंड 2 आर active compounds. So that is the answer for this question. The number of mesoisomers for this question will be 2 are the mesoisomers. That is correct. ठीक है, अब क्या ये अलग वाले कंपाउंड्स के लिए भी हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, 2n वाला? तो यहाँ पे 3 कायरल सेंटर है, तो 3 कायरल सेंटर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2^3, और यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 8 आना चाहिए था, बट हमारा आंसर आया है 4, दैट इज, दैट्स वाई ये करेक्ट है, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, दैट इज नॉट करेक्ट। फिर यहाँ पे कुछ फार्मूला है या नहीं है, तो यस देयर इज सम फार्मूला, आई विल टेल यू दैट फार्मूला। आपको पता है फार्मूला? अगर ऐसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का फार्मूला आपको पता है तो मैं नहीं लूंगा, नहीं पता है तो लूंगा। ये वाला लिख लो, पता है ना, फिर क्यों फालतू टाइम पास करना है? पता है तो फिर क्या है, तो फिर आपने निकालते आना चाहिए था। चलो, फिर देने की कोई जरूरत नहीं है, पता है तो क्या। चलो डन हो गया क्या ये लिख के? एनी इशू, समझ में आ गया? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, अगर आपको मतलब ये यूज करना है या ये यूज करना है, मतलब असिमेट्रिक में 2n वाला आता है,
तो सिमेट्रिक में ये, तो यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान में रखो इसका। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? अगर कोई भी फिशर प्रोजेक्शन में ऐसा कम से कम एक मॉलिक्यूल आपका आता है जो कि मेजो होता है, एटलीस्ट वन स्टीरियोआइसोमर हैज टू बी मेजो, इन दैट केस इट इज ए सिमेट्रिक, और उस केस में आपका ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ओके, देन यू हैव टू यूज द डिफरेंट फॉर्मूला, राइट। हाँ, उसको कंसिडर करना पड़ता है, इसको n में कंसिडर करना पड़ता है, सूडो कायरल सेंटर को नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स में कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो कायरल रहते हैं और कभी कभी नहीं, इसलिए उनको कंसिडर करना पड़ता है, तभी आपके आंसर्स आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आप 3 लोगे तभी एक फॉर्मूला वैलिड रहेगा, करना पड़ता है। ओके, चलो सूडो कायरल बोल दू कहाँ पे है, तो यही वाला कंपाउंड लेते हैं, वही मेजो वाले का केस लेते हैं, CH3 CH3 OH 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कौन सा कंपाउंड है? मेजो कंपाउंड। इसका दूसरा आइसोमर एक्टिव वाला लेता हूं, जिसमें OH इस साइड में है, OH 2 OH इस साइड में है। ओके, ये कौन सा कंपाउंड है? एक्टिव वाला कंपाउंड, ठीक है, एक्टिव। इनमें से किस कंपाउंड में सूडो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, या दोनों में? चलो, तो यहाँ पे इसका RS नोमेनक्लेचर दे दो, फर्स्ट वाले का। बी में सूडो कायरल सेंटर प्रेजेंट, ए में सूडो कायरल है। चलो देखते हैं, इसको RS नोमेनक्लेचर दे दो, इसको RS दे दो, फर्स्ट वाले को RS दे दो, आर आ गया सबका। अच्छा, यहाँ पे भी अलग अलग आंसर है, प्रियांशु बोल रहा है आर, टियांशु बोल रहा है यस, कौन सा करेक्ट है? यस है या आर है? अच्छा, प्रियांशु ने चेंज कर दिया, 1 2 3 4 1 2 2 2 3, क्या हुआ ये? क्लॉकवाइज हुआ, एस है ये, ठीक है। फिर इस वाले को RS दे दो, फिर इस वाले को RS दे दो, 1 2 3 4 1 2 2 2 3, ये आर आ गया क्या? इसका आर है, यस। अब इसको पकड़ के इसका RS दे दो, तो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है, तो ये हुआ आर, एंड नीचे वाले का एज इट इज है, तो ये हुआ आर। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इस सेंटर के बारे में सोचो, अब इस सेंटर के बारे में यहाँ पे अगर 1 प्रायोरिटी देते हैं तो ऊपर नीचे कुछ तो भी ग्रुप होंगे, बट यहाँ पे ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप सेम है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो दिस वन इज ए अकायरल सेंटर। अकायरल सेंटर अकायरल है, सेंटर अकायरल है, बट मॉलिक्यूल क्या है? एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब कायरल मॉलिक्यूल। ओके, इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ऊपर और नीचे सिमिलर ग्रुप है, बट इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, यस और आर, इनमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। जब ऐसा होता है तो आर इज हैविंग हायर प्रायोरिटी देन यस, मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हो, नीचे वाला आर ऊपर वाला यस, नीचे फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब ये इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे। चलो इनकी अलग यूज करता हूँ इसके लिए, बीच वाले के लिए, खाला खाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट यूज किया, ये नीचे वाला सेकंड आया, ऊपर वाला थर्ड आया, और यहाँ पे फोर्थ आया, तो 1 2 2 2 3 क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? ये ऊपर वाला, मतलब यस है ये, ठीक है, यस है। और इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सूडो कायरल की डेफिनेशन भी बताता हूं मैं, सूडो कायरल सेंटर ये होता है सूडो कायरल सेंटर, तो ऊपर नीचे ये अलग अलग ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज सूडो कायरल सेंटर, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? सूडो कायरल सेंटर नॉर्मल कायरल सेंटर से डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं, इसको स्मॉल लेटर यूज करेंगे, मतलब स्मॉल एस यूज करेंगे। ओके, तो सूडो कायरल सेंटर के लिए RS नोमेनक्लेचर में स्मॉल आर यूज करोगे आप, स्मॉल आर, एंड
स्मॉल यस, समझ में आया। सुडो कायरल के लिए हम बाकी सब कुछ रूल सेम है, आर एस ही देंगे, बट सिर्फ इसमें क्या करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल के सी एस यूज करेंगे। ये हुआ नॉमेनक्लेचर की बात। व्हाट इज द डेफिनेशन, सुडो कायरल की डेफिनेशन क्या है। सुडो कायरल की डेफिनेशन है कि कायरल सेंटर at which two groups are only configurationally different, only configurationally different, called as pseudo chiral center, pseudo chiral सेंटर। ओके, मतलब कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर वाला ग्रुप और यहाँ पे नीचे वाला ग्रुप, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, सिर्फ आरएस का डिफरेंस है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट ग्रुप्स। उन टू ग्रुप्स आर कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट। बाकी कुछ डिफरेंस है क्या इनमें, क्या मैंने यहाँ पे NH2 किया और यहाँ पे OH किया, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे NH2 रहता तो हम डायरेक्टली सिंपल नॉमेनक्लेचर से दे सकते थे। सो दैट इज कॉल्ड एज सूडो कायरल सेंटर। चलो अब बोलो क्या डाउट है, इसको याद कैसे रखोगे, आर को ज्यादा क्यों दिया, यस को ज्यादा क्यों दिया, इसका पता तो नहीं है मुझे, रीजन तो IUPAC CIP रूल के अकॉर्डिंग है, बट याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे। चलो तुम्हें कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कौन पढ़ाता है। ओके, व्हाट इज माय नेम, मनीष। अच्छा मनीष सर तो है, बट RAUT, माय नेम इज राउत सर। तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप, मुझे प्रायोरिटी देना है इसको। ओके, चलो ये ट्रिक है याद रखने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ CIP ने ऐसा नहीं सोचा था, बट ये ऐसा मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। तो आप भूल जाओगे अब ऐसा, R इज ग्रेटर देन यस। चलो डन, अभी क्या डाउट है, समझ में आया सब कुछ, यस और नो, सूडो कायरल क्लियर हो गया। डाउट है नहीं समझ में आया तो बोलो। चलो डन हो गया, ये लिख के वो। अच्छा एक और चीज बताई नहीं मैंने, देखो कायरल मॉलिक्यूल में जो बीच वाला होता है वो अकायरल होता है, राइट, और मेजो कंपाउंड मतलब अकायरल मॉलिक्यूल, राइट, मॉलिक्यूल इज अकायरल ना, अकायरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल को अकायरल मॉलिक्यूल भी मानते हैं, बट यहाँ पे बीच वाला जो सेंटर होता है वो कायरल होता है या अकायरल होता है, वो कायरल होता है। सूडो कायरल इज नथिंग बट कायरल सेंटर ओनली, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट होता है, उसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी ये हो जाती है, यानी ऊपर और नीचे ऑप्टिकली एक्टिव कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन का सूडो कायरल का 0 होता है, ओके, इसीलिए उसको कायरल नहीं मानते, इट इज सूडो ओनली, सूडो कायरल, सूडो कायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री को। चलो डन हो गया। चलो क्या ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्या इसमें सूडो कायरल प्रेजेंट है या नहीं है, क्या ये एक्टिव है, नहीं है, और क्या ये वाला एक्टिव है, इन दोनों में से कौन सा एक्टिव है, A और B, दोनों भी नहीं है, दोनों है, ओनली A ओनली B, कोई भी नहीं है, ध्रुवी कोई भी नहीं है,
नो वन इज एक्टिव, ओके। चलो बाकी लोग आंसर करो अपने। ए इज एक्टिव, ओके। वाई ए इज एक्टिव? ये क्या अरेंजमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड के लिए ट्रांस है ना ये, और ये डबल बॉन्ड के लिए सिस है, ओके। ये ट्रांस है और ये सिस है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली केस है, दोनों ट्रांस है। दिस इज ए इनएक्टिव मॉलिक्यूल एंड दिस इज ए एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या यहाँ पे सूडो कायरल सेंटर प्रेजेंट है? तो डेफिनेशन देखो, टू ग्रुप्स आर कॉन्फिगरेशनली, यस, वन इज ट्रांस, वन इज सिस, one is E, one is Z. That is a configurationally different. Configurationally different. Okay. So ये दोनों configurationally different है, इसलिए A is a active compound. ये सूडो कायरल का एग्जांपल है, सूडो कायरल। एक डायलॉग पता है आपको? क्या सूडो कायरल का ऑप्टिकल एक्टिविटी हर बार जीरो होता है? क्या सूडो कायरल का ऑप्टिकल एक्टिविटी हर बार जीरो होता है? तो नहीं, सूडो कायरल आर नॉट always have zero optical rotation, zero optical rotation। ये वाली केस है, ऊपर वाले में जीरो था बट यहाँ पे है कुछ तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है इसमें, ओके। और इसमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ट्रांस। जेड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जेड 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 जेड, सिस मतलब हाँ बराबर है, देन ई, ओके। ये चीज ध्यान में रखो। चलो डन। बाकी रूल सेम है, आर एस वगैरह छोटा छोटा कर दोगे आप। ओके, और क्या डाउट था? ओके, 22 आ जाएगा अभी तेरा। ये वाला आ जाएगा अभी सबको। फार्मूला होगा तुम्हारे बुक में, नोट्स में फार्मूला होगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यही है जो ऊपर दिखा है ना शायद। लेट मी सी। हाँ वही है। वो डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये सॉल्व करो सब लोग। 30th नंबर का सॉल्व करो। Which of the following statement about relationship of structure P, Q, R and S are incorrect? Incorrect चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, करेक्ट इनकरेक्ट में ही गड़बड़ करके आते हो तुम लोग। कौन सा इनकरेक्ट है बोलो? बी आर ऊपर है, बी आर ऊपर है, बी आर नीचे है, बी आर नीचे है। P and Q are enantiomer, ये सही है। P and R are identical, P and R identical है क्या? यस, ये भी सही है। P and R are enantiomers, P and R are not enantiomers, तो इनकरेक्ट है। C, Q and S are identical, Q and S are identical, यस। तो सही आंसर आपका ए होना चाहिए। ए इज इनकरेक्ट, हाँ ए इज इनकरेक्ट हो गया। क्या है, सिंपल तो क्वेश्चन है। क्लियर और नॉट? नहीं समझा क्या?
आई थिंक तेरा ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया। ओनली वन दैट क्वेश्चन इनएंशोमेरिक एक्सेस वाला क्वेश्चन है, कल उसके ऊपर एक थोड़ा डिस्कशन दूंगा मैं। ओके क्या प्रियांशु समझा या नहीं? बाकी लोग समझे या नहीं? ए इज इनकरेक्ट आंसर, ये आंसर तो बोल दिया मैंने। क्या दिया है आपको? पी दिया है ना आपको, और पी में अभी समझ में आ गया है क्या करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इस क्वेश्चन में और किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया है क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन था। ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लिख देता हूं, नहीं तो गड़बड़ करोगे, सर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, डन। चलो और कोई डाउट है? वो एक ही डाउट बचा हुआ है स्टीरियो का, इनएंशोमेरिक एक्सेस का। उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मैं स्टार्टिंग से एक दो चीजें बताऊंगा उसमें, कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करना है, देन यू कैन हैव दैट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए उसको मैंने लास्ट पे रखा है। कल उसको पहले ही डिस्कस करेंगे, और बाद में बीच में अगर आप कोई डाउट भेजते हो तो आई विल डिस्कस दैट वन आल्सो। भेज के रखो, ठीक है। चलो देन, चलो स्टॉप नाउ। चलो ओके देन, बाय बाय, सी यू।